तो आज हम सोए और कल सुबह उठे और हाँ, पता लगे भाई हाँ, हर्षित राणा ट्रेडेड टू मुंबई इंडियंस तो और पता लगे वहां वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गया भाई। हाँ, और पंड्या भाई साहब यहाँ लौंडियाबाजी कर रहे हैं, वहां पे हर्षित राणा 5 नंबर पे खेल रहा है और उनको मैच जिता रहा है और कल को कैप्टन बन जाऊंगा। केकेआर के फैंस में से कोई रमनदीप को तो नहीं रोकना चाहता, उनको तो है कि भाई फ्री में दे दो इसे। हाँ। रमनदीप और हर्षित राणा में से मुझे लगता है कि भाई चप्पल पड़नी चाहिए भाई। अगर हर्षित राणा दे दिया भाई, तुम हर्षित राणा थोड़ी दे दोगे पंड्या के लिए, और तुम साथ में रघुवंशी भी दे दोगे। तुम मतलब अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों, एक मेन प्लेयर जो तुमने खड़े करे हैं वो देने वाले। ऑलमोस्ट ही इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, तुम उसको दे दोगे। उसके पास कितने सारे साल है भाई उसका तुम्हें तो ऑफर करने के लिए। तुम एलएसजी ले लो चाहे केकेआर ले लो, प्लेयर्स का इशू नहीं है दोनों के पास, उनको चलाने वाला कोई बंदा ही नहीं है। सूर्या सिर्फ एज अ कैप्टनसी मटेरियल ही देख रही है टीम्स, हाँ। और हार्दिक पांड्या एज अ कंप्लीट प्लेयर देख रही है। इस सीजन क्या गलत हुआ है भाई, रमनदीप को एटलीस्ट 10 मैच खेले तब जाके तेजस्वी भैया आया, वो भी एक मैच में रघुवंशी इंजर्ड हो गया था तब आया, उसको मौका ही नहीं दिया भाई तेजस्वी भैया। हालांकि 2 मैचों में उसने बिल्कुल ही ओवर ही कर दिया, कुछ किया नहीं हाँ, बट आपने उसको मौका नहीं दिया भाई। भाई 2 साल हो गए यार, और 2 साल में एलएसजी ने पंत निकाल दिया भाई कि भाई तुम पे हमें भरोसा नहीं है। तू मुझे कह रहा है कि भाई रमनदीप पे ट्रस्ट करने को, भाई एलएसजी है जो पंत पे ट्रस्ट नहीं कर रही भाई। स्काई के लिए तो हर्षित राणा नहीं मांगेंगे ना, किस मुंह से हर्षित राणा मांगेगी भाई, नहीं मांगेगी ना। तो भाई खोल के मांग सकते हो भाई वो मांग ले फिर तो अलग ही बात है भाई। फिर तो अगर स्काई के लिए हर्षित राणा, मैं तुझे पंड्या के लिए मना कर रहा हूँ, अगर स्काई के लिए हर्षित राणा ट्रेड कर दिया केकेआर ने तो भाई फिर तो खत्म है भाई, फिर आग लगा लो भाई पेट्रोल डाल के खुद को। ठीक है, हमने गिल को जाते हुए देख लिया, हमने स्काई को जाते हुए देख लिया, हमने वेंचो अय्यर को जाते हुए देख लिया। अब भाई एटलीस्ट आप हर्षित राणा को तो मत भेजो भाई, फिर से वही गलती रिपीट करने से बेटर है स्काई को लाओ। एक साइकिल स्काई दे सकता है भाई, उतने में गंभीर भी आ चुके होंगे आपके पास। अंडर स्काई हर्षित राणा को एज अ न्यू कैप्टन ग्रूम कर सकते हो। हर्षित राणा को आप कितना भी ट्रोल कर लो भाई, उस बंदे के अंदर वो गिव अप वाला फैक्टर नहीं है, वो गिव अप नहीं करता है भाई। आप कितने मैचेस हैं जहाँ पे हमने उम्मीद छोड़ दी बट भाई एंड तक ले गया वो मैच को। एलएसजी कितनी भी बेवकूफ हो, स्काई के लिए भाई 27 करोड़ तो नहीं डालने वाली। तुम हर्षित राणा को एज अ नेक्स्ट कैप्टन देख रहे हो, नॉट रिंकू। यार रिंकू में नहीं है यार वो कैप्टनसी वाली बात, क्यों नहीं कर रही केकेआर से? क्यों वेंकटेश अय्यर को आपने पहले कैप्टन बनाया, मतलब वाइस कैप्टन बनाया? क्यों आपने स्विच मारा रहाणे पे, फिर अगले एक साल रहाणे का आतंकवाद झेला, फिर अगले साल दोबारा कैप्टन बना दिया? मुझे ऐसा फीलिंग है कि भाई अगर रघुवंशी वहां गया भाई फिर कभी वापस नहीं आता। रघुवंशी भी हो सकता है एक अच्छा कैप्टनसी मटेरियल। अभी नहीं है, अभी मैं ऑल ऑफ द सडन रघुवंशी को नहीं बोल सकता कि अभी उसको इस साल ग्लव्स पकड़ा दिए कि बैटिंग अच्छी करता है ना, टीम में खेलना है तो ग्लव्स पकड़ और कीपिंग। अब तो पीछे से अगले साल बोलते हैं अब तो टोपी लगा और कैप्टन अब तो पीछे से कैप्टनसी भी कर। आपके पास 1 साल है, आप रिंकू को ट्राई करके देखिए। हाँ, 1 साल में रिंकू क्या पता भाई रिंकू रहाणे से तो बेटर ही कर देगा भाई। आई थिंक हाँ, ये मेरे को लग रहा है ये सही ऑप्शन है। केकेआर मरी पता है क्यों है? केकेआर 2 साल मरी इसलिए केकेआर के पास ऑप्शन था, वेंकटेश अय्यर और रिंकू के कॉम्बिनेशन को वो ट्राई कर सकते थे। इतना सेफ खेला है उन्होंने, पता नहीं उनको क्या उम्मीद थी रहाणे से कि ऐसा रहाणे क्या कर देंगे। रहाणे के तरफ वो जो गए एज अ कैप्टन, आई थिंक वो 2 साल पीछे चलेगा। वो तभी पता था जब रहाणे को उन्होंने लेके और ताली बजाई थी ना वेंकी भाई साहब ने, ले लिया मैंने, दे रहा मास्टर स्ट्रोक। क्या पता 2025 में ही अगर ये रहाणे वाला मूव नहीं करते और अय्यर को बना वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाते, और क्या पता भाई वो कर देता। मुझे तो टेंशन ये हो रही है भाई कि अगर वर्ल्ड कप नवंबर में खत्म हो रहा है, गंभीर आएंगे भी कि नहीं, आई सीरियसली डाउट। क्योंकि अगर वो मेगा ऑप्शन वाली साइकिल में नहीं आते हैं फिर तो जो वेंकी मैसूर का जो आतंकवाद है वो देखना पड़ेगा हमें मेगा ऑप्शन में भाई, उसके लिए रेडी हो जाओ। फिर वो ऐसे ताली हो जाएंगे, पता लगे फिर वो स्काई के लिए बिड कर दे। नहीं, वो ऐसे ताली हो जाएंगे ऋतुराज के लिए। गायकवाड़ देगा मेरा मास्टर स्ट्रोक, 1 करोड़ में मैंने गायकवाड़ खरीद दिया। बट इन द एंड वही है ना, अगर रिजल्ट आएगा तो फिर लोग पर्सनालिटी नहीं देखेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। रिजल्ट ही तो नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो भाई फिर से हम आ गए वापस एक और रूमर वाली वीडियो के साथ। आज हम स्काई के रूमर पे बात करने वाले हैं। थंबनेल देख के लोग समझ जाएंगे, वैसे देख तो नहीं रहे लोग, थंबनेल भी नहीं देख रहे बट ठीक है, स्काई इज लीविंग मुंबई, ऐसा रूमर तो है ही है। 3 फ्रेंचाइजेस हैं जिसके साथ अभी स्काई का नाम जोड़ा जा रहा है, और तो सबसे पहले जिसमें एलएसजी एक प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है, केकेआर भी है, और तीसरे पे सीएसके है, जिसमें से सीएसके का रूमर सबसे लाइक ऐसा है कि आप उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई रूमर ही है, उसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। क्योंकि सीएसके अब अपना टेम्पलेट बदल चुका है भाई। सीएसके आज से 4-5 साल पहले थाला वाली सीएसके अगर होती तो हम कहते हैं हाँ भाई अब स्काई का रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है भाई, तो ले लो, ले लो, आप वहां जाके परफॉर्म कर दोगे अच्छा, और आप लोग कहेंगे यस सीएसके ने आपको वो कर दिया। जैसे रहाणे 2.0 आए थे वहां पे, हाँ 2.0 वर्जन आपका 3.0 केकेआर में आए, और वो केकेआर का अलग ही वर्जन बन गया भाई। वो ये जो 2 साल है रहने वाले, ये नहीं भूलूंगा भाई। मतलब 3 साल, कोई भी 3 सालों को अगल ये वाला भी आएगा कैप्टन ही नहीं मिलेगा। अबे साले, भाई शुभ बोलो भाई, शुभ बोल भाई, हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। कैप्टन मिलेगा नहीं तो क्या करोगे? अभी रूमर, अभी मैं तुझे बताता हूँ कि क्या प्रैक्टिकलिटी है। तो सीएसके को अभी हम साइडलाइन कर देते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 है, क्योंकि एलएचजी और केकेआर और दोनों इवन उनका 50-50 लॉजिक बन रहा है।
क्योंकि दोनों को कैप्टन चाहिए, दोनों को पहला तो कैप्टन चाहिए। एलएसजी ने भी पंत तो छोड़ ही दिए हैं, कुछ तो चाहिए ही है, छोड़ दिया तो। और केकेआर का तो दोनों पे चल रहा है। लाइक मुंबई इंडियंस में या तो सूर्या आने वाले हैं या पंड्या आने वाले हैं। पंड्या की प्रोबेबिलिटी ज्यादा अभी इस टाइम पे कंसीडर की जा रही है, बट यार मुझे लगता है केकेआर में अभी इस टाइम पे स्काई ज्यादा लॉजिक बनाएंगे। तू बता, अच्छा तेरे को क्या लगता है? लाइक अगर तू वेंकी मैसूर की जगह होता, क्या मैं स्काई को लाने के लिए ज्यादा पुश करता या ट्राई करता, या फिर हार्दिक को? इन दोनों में से मेरे को ऑप्शन मिले तो ऑब्वियसली हार्दिक को पुश करता हूँ। मतलब हार्दिक को खींचने का ज्यादा ट्राई करेगा ना तू? हाँ, एक तो ऑलराउंडर, दूसरी चीज एज कम है, ज्यादा टाइम ऑफर करेंगे, तीसरी चीज स्काई अब इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेलने वाले इतना है, तो गेम टाइम उनका कम रहेगा, वो मोस्टली आएंगे शायद आईपीएल में ही। तो एक वो वाला फैक्टर भी हो जाता है कि जो बंदा पूरे साल नहीं खेल रहा और सिर्फ आईपीएल में खेल रहा है, तो वो आप उसको कम प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू समवन जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है। ये कुछ चीजें मेरे हिसाब से तो भाई कोई भी फ्रेंचाइजी एज अ प्लेयर ऑफर करने के लिए ज्यादा है अभी इस टाइम पे पंड्या के पास सूर्य से। अगर कोई भी फ्रेंचाइजी के पास अगर मुंबई जा रही है और अगर वो बोल रही है कि मैं हार्दिक या सूर्य में से क्या चाहिए आपको, तो मेरे को लग रहा है सारी की सारी हार्दिक ही बोलेंगे अभी तो। और आई थिंक यही रीजन है कि सूर्य कुमार को इतना वो नहीं मिल रहा है इस ट्रेड्स में। और एज अ कैप्टन अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं तेरा पर्सपेक्टिव एज अ कैप्टन, क्योंकि अभी जिन दो टीमों की हम बात कर रहे हैं, तुम एलएसजी ले लो चाहे केकेआर ले लो, प्लेयर्स का इशू नहीं है दोनों के पास, उनको चलाने वाला कोई बंदा ही नहीं है। तो मेरे को लग रहा है यार कैप्टनसी मैं देखूं दोनों की आई थिंक 50-50 यार, कैप्टनसी दोनों बराबर ही है। हार्दिक पांड्या ने भी कैप्टनसी में यार पहले साल ही जिता दिया था यार गुजरात को, और सूर्य कुमार का करंट फॉर्म जो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो वो अच्छा है। आई थिंक हार्दिक पांड्या का अलग तरीका है कैप्टनसी करने का, और सूर्य कुमार यादव का बहुत डिफरेंट पोल्स अपार्ट तरीके हैं कैप्टनसी करने के, बट दोनों को ही मैं अच्छा कैप्टन तो मानता ही हूँ। बट इट विल बी इंपॉर्टेंट कि कोच के साथ कैसी ट्यूनिंग है जिस भी टीम में वो जा रहे हैं। बाकी अगर मैं तुझे अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेंकी मैसूर की जगह होता तो मैं क्या सोचता। देखो भाई, जितने भी रूमर्स आ रहे हैं पंड्या के, पहले मैं तुझे बता देता हूँ, पंड्या में केकेआर, पंड्या अगर केकेआर से ट्रेड होते, भाई केकेआर तो फुल ये चाहती थी कि भाई ऑल कैश डील हो जाए, बट वो तो नहीं होने वाली। प्लेयर तो वो लेगी, उनका ना एक फॉर्मेट है मुंबई इंडियंस का, वो हर टीम से एक स्पेसिफिक चीज मांग रही है, ठीक है, जो है उनके ओपनिंग स्लॉट का एक बैट्समैन, टॉप ऑर्डर एक बैट्समैन चाहिए उन्हें, और एक प्रॉपर बॉलर चाहिए। बॉलर में केकेआर से मांगा जा रहा है हर्षित राणा को, फिर अंकुरिश रघुवंशी टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है, और रमनदीप सिंह। इनमें से भी अंकुरिश रघुवंशी इज द कॉमन लिंक कि वो तो चाहिए ही चाहिए, या तो रघुवंशी के साथ रमनदीप सिंह या फिर हर्षित राणा, जिसमें से केकेआर के फैंस में से कोई रमनदीप को तो नहीं रोकना चाहता, उनको तो है कि भाई फ्री में दे दो इसे, ठीक है। ये उसने जो आतंकवाद पिछले साल अभी इस साल मचाया और जो पिछले साल मचाया, लोग इस चीज को नहीं देख रहे कि भाई पंड्या देना मुंबई की मजबूरी भी है, बट अभी क्या है, पंड्या की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। सूर्या को बस वही टीम एक्वायर करना चाहती है जिसपे कैप्टनसी का मटेरियल कोई है नहीं। सूर्या सिर्फ एज अ कैप्टनसी मटेरियल ही देख रही है टीम्स, और हार्दिक पांड्या एज अ कंप्लीट प्लेयर देख रही है। लाइक कैप्टनसी नहीं तो हम इन्हें एज अ प्लेयर भी खिला सकते हैं, और ये अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि वो उसको एज अ ऑलराउंडर देख रहे हैं। सूर्या के पास अभी कैप्टनसी से ज्यादा ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं, पंड्या के पास बहुत है। तो मुंबई की जो डिमांड होंगी, मैं जो लॉजिक समझा रहा हूँ तुझे, मुंबई की जो डिमांड होंगी वो पंड्या को लेके ज्यादा होंगी। सूर्या को तो वो अगर उनको देना होगा तो वो छोटी मोटी चीज में भी दे देंगे। केकेआर ऑन दी अदर हैंड ऐसी टीम है कि भाई जो प्लेयर मांगती है सामने वाली टीम वो मना कर देती है, जो कि सही भी है। वो अपने कोर नहीं बिगाड़ना चाहते। पंड्या के लिए पहले उन्होंने रिंकू मांगा, रिंकू मना कर दिया, वरुण चक्रवर्ती मांगा, वो मना कर दिया, सुनील नारायण वो मना कर दिया। तो प्लेइंग 11 से तो वो नहीं छेड़खानी कर रही। बट मेरे अकॉर्डिंग तो हार्दिक पांड्या के लिए एक कोर प्लेयर तो देना ही पड़ेगा। हाँ, एक कोर प्लेयर तो तब भी जस्टिफाइड है, कोई तो देना पड़ेगा। रघुवंशी का आ चुका है कि रघुवंशी चला जाएगा, अगर पंड्या का स्वैप होता है तो रघुवंशी तो उस डील का पार्ट होने वाला है। हाँ। रमनदीप और हर्षित राणा में से मुझे लगता है कि भाई चप्पल पड़नी चाहिए भाई। अगर हर्षित राणा दे दिया भाई, तुम हर्षित राणा थोड़ी दे दोगे पंड्या के लिए, और तुम साथ में रघुवंशी भी दे दोगे पंड्या के लिए। तुम मतलब अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक मेन प्लेयर जो तुमने खड़े करे हैं वो देने वाले दे सकते हो। हाँ मतलब यार मैं तो रघुवंशी के साथ भी उतना वो नहीं था। देख यार, हमारी मजबूरी है इस टाइम पे, हमें कुछ तो देना पड़ेगा। जो बात तूने बोली, एक कोर प्लेयर तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेड करना पड़ेगा। नारायण दे सकते हैं यार, बट यार वैसी टीम है नहीं ना केकेआर। बात वो नहीं है, हर टीम ना प्रैक्टिकलिटी नहीं सोचती। मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मैं कह रहा हूँ आज ये बंदे हर्षित राणा को दे देंगे, बट ये नारायण नहीं देंगे। तू देखना, हर्षित राणा तक का र्यूमर आ गया भाई, वो इकलौता प्लेयर बचा है। रिंकू को भी बाहर निकाल दिया टीम से। अभी हर्षित राणा इज द ओनली प्लेयर जिसका इंटरनेशनल लेवल पे वो जाएगा एक तक। अभी ट्रैक जितना दिख रहा है, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी भाई वो लौंडा वेंचो कर रहा है भाई। अब भाई हर्षित राणा ही एक तुम्हारी टीम में एक ऐसा बंदा बचा है जो इंटरनेशनल खेल रहा है, और ऑलमोस्ट ही इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। तुम उसको दे दोगे? उसके पास कितने सारे साल है भाई तुम्हें ऑफर करने के लिए, तुम्हारा ऑफर करने के लिए। यार पंड्या ज्यादा से ज्यादा एक साइकिल 2 साइकिल और खेल देगा, उसके बाद क्या करोगे तुम? मतलब जो हर्षित राणा का प्राइम है, जो हर्षित राणा के पास ऑफर करने के लिए भाई कौन सा प्लेयर करेगा? उससे तो बेटर है तुम रिंकू दे दो फिर। केकेआर की वो हिस्ट्री रही है ना कि गलत टाइम पे छोड़ ही देते हैं भाई। तो मुझे डर लग देख, रघुवंशी का तो समझ में आता है कि चलो मजबूरी हो गई हमारी। रमनदीप तो चलो हमें कोई दुखी नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, मतलब वो तो खुशी का माहौल है, बम फटाके जलाओ भाई।
एक ही सीजन तो खराब हुआ है भाई, क्यों इतनी नफरत क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? भाई एक सीजन खराब हुआ है, रहने के तो 3 गिना रहे भाई। रमनदीप ने 25 और 26 भाई 2 सीजन हो गए हाँ, फिनिश। 2 सीजन बस एक ही चीज फिनिश करी है उसने, केकेआर फिनिश कर दी भाई उसने। क्या एक्चुअली मैं बताता फिनिशर्स को हूँ, फिनिश कर मैं दिया मेरा कोई हेटरेट नहीं है रमनदीप को लेके, मैं तुझे बस एज अ केकेआर फैन पर्सपेक्टिव ये बता रहा हूँ। फैन। हो सकता है बहुत बंदे जो ये वीडियो देखे जो केकेआर फैंस होंगे वो मुझसे शायद इस बात पे भी डिसएग्री करें। रमनदीप जब तक है ना यार, वो फिर अगले साल भी दोबारा उसको इनिशियली 6-7 मैच देंगे। इस सीजन क्या गलत हुआ है भाई, रमनदीप को एटलीस्ट 10 मैच खेले खेले हैं रमनदीप, तब जाके तेजस्वी भैया आया। वो भी एक मैच में रघुवंशी इंजर्ड हो गया था तब आया, वो उसको मौका ही नहीं दिया भाई तेजस्वी भैया। हालांकि 2 मैचों में उसने बिल्कुल ही ओवर ही कर दिया, कुछ किया नहीं हाँ, बट ज्यादा। आपने उसको मौका नहीं दिया भाई। तो यार अगर रमनदीप अभी भी टीम में होता है, मतलब अगर पंड्या आ रहा है, पंड्या की टीम में ऐसा फिलर भी हम उसको दे रहे हैं, क्या पता भाई हाँ, वो I उसके think लिए भी रमनदीप अच्छा को हो। तो वो यहाँ नहीं कर भाई, हाँ 2 साल हो गए यार, और 2 वो साल में एलएसजी ने रमनदीप पंत निकाल दिया भाई हाँ कि भाई तुम पे हमें भरोसा नहीं है। तू मुझे कह रहा है कि भाई रमनदीप पे ट्रस्ट करने को, भाई एलएसजी जो नहीं पंत वो पे तो ट्रस्ट मैं नहीं कर रही। आई थिंक रमनदीप तो जाएगा ही, अगर कोई भी टीम ले उसको, मैं उसके तो लिए तो कह रहा नहीं हूँ कि रुक मतलब अगर आपको सोचेगी नॉट नहीं इवन पांड्या, कि क्या नहीं सोचेगी अगर ज्यादा, मुंबई इंडियंस कोई नॉर्मल भी प्लेयर ऑफर कर रही है, ठीक है, मान ले तब कोई, भी चलेगा। तो भी अगर आपको रमनदीप के बदले कोई ढंग का बेटर प्लेयर मिल रहा है तो आप ले लो ना, जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हाँ क्योंकि मुझे लगता है वैसे भी वो निकलेगा भाई, अब रिटेंशन तो नहीं होने वाला। वो पहला तो वो अनकैप था 24 वाले ऑप्शन के टाइम पे ही वॉज अनकैप। अपने ऑलरेडी हमें इतना टॉर्चर कर दिया है, ठीक है, हमने गिल को जाते हुए देख लिया, हमने स्काई को जाते हुए देख लिया, हमने भैंचो अय्यर को जाते हुए देख लिया। अब भाई एटलीस्ट आप हर्षित राणा को तो मत भेजो भाई, हर्षित राणा को भेज के तो भाई हाँ बहुत ही बड़ा आई फकअप हो थिंक वो जाएगा तो भाई। मेरे हिसाब से तो वो सेंस नहीं बनता कि यार को कि मैं ये हर्षित नहीं राणा कह रहा छोड़ देती। पंड्या ज्यादा बाकी बेकार, मतलब हर्षित पंड्या से अच्छा है, बट भाई एक होता है ना कि कोर प्लेयर है यार आपका। बट अगर मान लो कि मुंबई ने क्लियरली बोल दिया हमें तो ये डील तभी चाहिए जब हर्षित राणा मिलेगा, नहीं करना तो चाहिए तुम भाई, एग्री करोगे इस नहीं चीज से? मैं यही बोल नहीं रहा करना हूँ। चाहिए। अभी जो ठीक है। डील अटकी हुई है ना इस पॉइंट पे, यही अटकी हुई है। ऑन द अदर हैंड मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ, अगर आपको स्काई मिल रहा है, आपको अपना कोई कोर प्लेयर छोड़ना ना पड़े भाई, स्काई के लिए तब तो ले लो हर्षित उसको। राणा नहीं मांगेंगे ना, किस मुंह से हर्षित राणा मांगेगी भाई, नहीं मांगेगी ना। तो भाई मुंह खोल अगर के मांग सकते हो भाई वो कुछ। मांग ले फिर तो अलग ही बात है भाई, फिर तो तुम ही हाँ बेवकूफ हो। अगर स्काई के फिर लिए तो हर्षित राणा, बेसिकली है मैं कि तुझे वो पंड्या के लिए मना कर रहा हूँ, करना ही अगर नहीं चाह स्काई के लिए रहे। हर्षित राणा ट्रेड कर दिया केकेआर ने, तो भाई फिर तो खत्म है भाई, फिर मत देखो, छोड़ दो भाई केकेआर आई सपोर्टर, थिंक हाँ आग लगा मेरे दो भाई हिसाब से तो पेट्रोल डाल के यही। खुद को। हाँ हर्षित राणा तो भाई किसी भी ट्रेड में मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए केकेआर को अभी तो। बाकी जो तुमने बात बोली कि हाँ कुछ मतलब जैसे फ्रेंचाइजी का वो रहता है एक कनेक्शन प्लेयर का, जैसे मैंने बोला कि नारायण दे दो, बट वो नहीं देंगे। वो पिछले साल भी दिख गया था, उन्होंने रसल को नहीं जाने दिया कहीं और, उन्होंने बना दिया कोच उसे। हाँ हाँ जाने, तो वो वरना सीएसके से तो बात हाँ हो ही गई थी। बात हो ही गई थी, तो वो मेरे को नहीं लगता वो नारायण को भी जाने नहीं देंगे। हालांकि वो लॉजिकल डिसीजन बनाता है कि भाई अगर आप नारायण दे सकते हो किसी को और कैप्टन ला सकते हो तो अच्छा रहेगा वो, बट वो करेंगे नहीं वो चीज। वो अगर तो आप इतने एंड पे जाके करोगे भाई, तो आप में और मुंबई इंडियंस का कोई फर्क ही नहीं रहेगा। मुझे ये लगता है इस टाइम पे प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि भाई अगर रमन और रघुवंशी को देकर अगर आप ला सकते हो पंड्या को, उतना लॉस आप झेल सकते हो पंड्या के लिए, ठीक है, पंड्या ज्यादा ही ऑफर कर देंगे टीम को उससे। बट अगर उससे ज्यादा एक भी चीज वो मांगते हैं, फिर से वही गलती रिपीट करने से बेटर है स्काई को लाओ। एक साइकिल स्काई दे सकता है भाई, हाँ लाइक अभी 2027 का सीजन बचा है, 2028, 29 और 30 वाली साइकिल स्काई दे देगा। दे देगा। उतने में गंभीर भी आ चुके होंगे आपके पास, तो भाई आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा कि आप अंडर स्काई हर्षित राणा को एज न्यू कैप्टन ग्रूम कर सकते हो। हर्षित राणा है उस लेवल का प्लेयर, उसमें वो वाली चीज दिखती है भाई जो अग्रेशन कोहली और गंभीर के अंदर दिखता है। जब वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हो उन्हें आगे कुछ नहीं दिखता। मुझे लगता भाई आप उसको कितना भी हर्षित राणा को आप कितना भी ट्रोल कर लो, भाई उस बंदे के अंदर वो गिव अप वाला फैक्टर नहीं है, वो गिव अप नहीं करता है भाई। आप कितने मैचेस हैं जहाँ पे हमने उम्मीद छोड़ दी, बट भाई एंड तक ले गया वो मैच को। तो मुझे लगता है एम्पल ऑफ टाइम है, काय को लाओ। काय के लिए आपको कम चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, या तो हार्दिक के लिए ट्राई कर लो। एक मैक्स कॉस्ट ये है हार्दिक की कि आप रघुवंशी दे रहे हो ऑलरेडी, आप अपना कोर मेंबर जो आपका स्ट्रेट रिटेंशन होने वाला है अगले साल का, आप वो दे रहे हो। उसके साथ आपने रमनदीप दे दिया, पंड्या आ जाता है, ओके वेल एंड गुड। बट अगर वो नहीं हो पा रहा है, पंड्या के लिए मुंबई जिद पे अड़ गई कि भाई रघुवंशी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हर्षित राणा जैसा 3 फॉर्मेट प्लेयर भी देना पड़ रहा है आपको, तो उससे बेटर है आप उस ट्रेड को आप मुंबई को बोलो जयराम जी की काय को ले आओ। काय की ऑब्वियसली मार्केट में उतनी डिमांड भी नहीं है, अगर वो ऑप्शन में भी आता है तो आपको सस्ता मिल जाएगा। एलएसजी कितनी भी बेवकूफ हो, स्काई के लिए भाई 27 करोड़ तो नहीं डालने वाली। हाँ वो तो नहीं डालेंगे। स्काई आपको मिल जाएगी, स्काई आपको इजीली भाई एक साइकिल दे देंगे, आप वो साइकिल का यूज करके आपके पास उस टाइम तक गंभीर भी आ ही जाएंगे होपफुली। कौन से महीने में वर्ल्ड कप? अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट है। फिर तो मतलब भाई लग गए फिर यार। फिर तो केकेआर फैंस क्या सोच रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि अगस्त सितंबर तक वापस आ जाएंगे वो। किस नवंबर को खत्म है? हाँ तो अगर अभी हम पॉजिटिव होकर चलेगी, किस नवंबर को हम फाइनल जीतेंगे, तो भी 1 दिसंबर से पहले तो गंभीर नहीं आने वाले। नहीं क्या पता वो फाइनल जीतते ही बोले नाउ आई एम रिटायरिंग। अगर गंभीर नहीं भी आते, मैं बोल रहा हूँ स्काई के अंडर, स्काई इज अ गुड कैप्टन भाई। स्काई के पास 80% अभी इस टाइम पे कैप्टनसी ही है बस ऑफर करने का। बैटिंग तो आप एक्सपेक्ट ही मत करके चलो। अगर भाई ऐसे लाइनअप में आप स्काई से उम्मीद कर रहे हो, बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई रहाणे से तो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर देगा स्काई हमारे लिए। हाँ। हमने रहाणे का आतंक झेला 2 साल, तो भाई स्काई तो कुछ नहीं है, स्काई तो हम झेल ही जाएंगे, ठीक है।
स्काई को रख के आप हर्षित राणा को ऐसा न्यू कैप्टन ग्रूम कर सकते हो। एक साइकिल तक तो भाई हर्षित राणा भी 25-26 साल का हो जाएगा, तो आप उसको तुम कह रहे हो कि देख तुम सकते हो ना captain। हर्षित राणा को एज अ नेक्स्ट कैप्टन देख रहे हो, नॉट रिंकू? यार रिंकू में नहीं है यार वो कैप्टनसी वाली बात, क्यों नहीं कर रही केकेआर फिर? क्यों वेंकटेश अय्यर को आपने पहले कैप्टन बनाया, मतलब वाइस कैप्टन बनाया? क्यों आपने स्विच मारा रहाणे पे, फिर अगले एक साल रहाणे का आतंकवाद झेला, फिर अगले साल दोबारा कैप्टन बना दिया, उसको निकाल। वेंकटेश अय्यर 26 में तो नहीं था ना, रिंकू को बना देते, वाइस कैप्टन रहाणे का आतंकवाद एक साथ हमने 2025 झेला, फिर आपने 26 में भी बना दिया भाई। जो टॉर्चर हमने 2 साल झेला, रिंकू भी बीच में एक दो मैचेस में तो रिंकू ने कैप्टनसी करी है भाई, उसकी कैप्टनसी देख के पता लग गया भाई वो नहीं कर पाएगा। तुम दिलुलू में हो, अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि भाई ठीक है इमोशनल ड्रिवन होके आप डिसीजन लेते हो इमोशनली, आप नारायण को लेट गो नहीं कर रहे, आप रिंकू को लेट गो नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कह रहा टीम से निकाल दो भाई, रिंकू कैप्टनसी नहीं कर पाएगा यार। अगर आप रिंकू से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो आपको आईपीएल जिता दे, तो आप तो भाई बेवकूफ हो। मुंबई तिलक है, मुंबई के पास तिलक है, रिंकू को कोई प्रायर कैप्टनसी एक्सपीरियंस भी नहीं है शायद। पहला वो है, बट एक पर्सनालिटी होती है ना यार, हर्षित राणा में वो चीज है ना जो मैं तेरे को वो। बट हर्षित राणा वो है बॉलर है अभी तो। यार बॉलिंग ऑलराउंडर है वो, मतलब ठीक है। अगर आप एक प्लेयर को देखते हो एज अ कैप्टन, आप चल मान ले तू अभी आईपीएल में ऑप्शन में बैठा, तूने एक नई फ्रेंचाइजी खड़ी करी है, ठीक है, तू ऑप्शन में गया, तुझे ऑप्शन में सबसे पहले तेरे क्या फिल्टर्स होंगे? पहला, इंडियन तो होना ही चाहिए, दूसरा जो इंडिया से कनेक्टेड हो, लाइक इंटरनेशनल टीम में कहीं ना कहीं वो हो। कौन सा प्लेयर है केकेआर में इस टाइम पे? अगर मान ले स्काई भी नहीं आता, पंड्या भी नहीं आता, इस टाइम पे कौन सा प्लेयर है जो खेल रहा है? भाई रिंकू था T20 में, बट अब तो नहीं है, अभी तो हर्षित ही है। और रिंकू को आप ऐसा कैप्टन बना के एक लोड ऑलरेडी बढ़ा दो, वो ऑलरेडी बैटिंग से स्ट्रगल कर रहा है। मैं उधर गया था जब मैं वहां गया था, जब मैं कोलकाता लखनऊ चैनल पे गया था मैं, अच्छा चेज मास्टर, जो वो चेन्नई वाला मैच था ना शायद, हाँ उस टाइम पे आधे मैचेस तो निकल चुके थे, तब तक रिंकू ने कुछ नहीं किया था भाई। उसके बाद रिंकू ने लगातार 2-3 मैच, जो केकेआर तब तक तो जीती नहीं थी, फिर रिंकू ने 3 मैचेस में परफॉर्मेंस दी, तीनों केकेआर जीती। स्पेसिफिक फेज देखो तो भाई हाँ रिंकू ने कंट्रीब्यूशन दे दिया, बट अगर आप एक ओवरऑल बिग पिक्चर देखते हो तो भाई रिंकू का अभी भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। 3 साल के बाद तो आपको देखना ही होगा ना फिर से कि भाई क्या करना है। मुंबई इंडियंस से सीखो, तिलक वर्मा अभी करेंटली इंडिया का वाइस कैप्टन है T20, फिर भी अभी श्योरिटी में नहीं है कि भाई उसी को कैप्टन रखेंगे। अभी भी हमें नहीं पता कि मुंबई स्काई को कैप्टन बनाएगी या तिलक को कैप्टन बनाएगी, या कोई बाहर से ही लाके चौथा बना देगी, अब बुमराह को बना देगी। तू सोच ना, तिलक जिस स्ट्रेचर पे खड़ा, तब भी तिलक पे वो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि तिलक ने अभी ऐसा कोई कैप्टनसी प्रूफ नहीं करी है कहीं पे। नहीं है यार, मैं रिंकू के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट तू ओवरऑल फैक्टर देखे तो भाई मैं तो यही सोचूंगा ना कि हर्षित राणा को मैं ग्रूम कर सकता हूँ। मे भी कह सकते हैं कि एक वो ट्रेडिशन है कि नहीं बनाते इंडिया में ना बॉलर्स को कैप्टन, उस वे में लग रहा है कि शायद केकेआर आगे जाके कोई अलग ही कैप्टन, वो एक ही लॉजिक है, अलग ही लॉजिक है बस। देखेगी केकेआर आगे जाके कोई अलग ही बंदा आएगा जो केकेआर को कैप्टन करेगा। यार पैट मुझे लग रहा है पैट कमिंस ने क्या गलत करा है भाई? पैट कमिंस वाला ही लेवल है ना, मतलब दोनों एक ही प्रोफाइल के है ना प्लेयर्स। हाँ उसके तो बस बाहर का उस सेंस में तो ये हैदराबाद बना सकती है, हैदराबाद के भी तो यार, बट वही चीज है कि कि इंडिया इज बेसिकली अ बैटिंग डोमिनेंट बैटिंग पर्सनालिटीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना लोग। मैं बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि आपके पास लूज करने को बहुत कम है इस वाली चीज में, जो ये लॉजिक में बता रहा हूं। एज अ प्लेयर तो मेरे को लगता है कि हर्षित राणा जाएगा कहीं केकेआर से, मतलब नहीं जाना चाहिए, यही सेंस बनाता है, जाना नहीं चाहिए, यही सेंस बनाता है, जाएगा नहीं वो तो कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। आज हम सोए और कल सुबह उठे और पता लगे भाई हर्षित राणा इज ट्रेडेड टू मुंबई इंडियंस, तो वो चीज है, और पता लगे वहां वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गया भाई, पता लगे भाई 4-5 पे आ रहा है वो, जहाँ पे पंड्या खेलता था वहां पे पंड्या ने केकेआर को दे दिया पंड्या, और पंड्या भाई साहब यहाँ लौंडियाबाजी कर रहे हैं, वहां पे हर्षित राणा 5 नंबर पे खेल रहा है और उनको मैच जिता रहा है, और कल को कैप्टन बन जाऊंगा। होने का तो कुछ भी हो यहाँ सकता पे क्या चल रहा है, यहाँ पे माहिका जी के साथ लड़ रहे हैं भाई, शाहरुख खान के बंगले के नीचे भाई हार्दिक पांड्या। बाकी देखते हैं कि क्या डिसीजन लेती है। बस हम इमोशनली खुद को प्रिपेयर ही कर रहे हैं कि शायद हमें अब लेट गो करना पड़ेगा रघुवंशी के लेके। हो सकता है यार रघुवंशी का एवरेज ईयर जाए अगले साल मुंबई में, और मे बी मेगा ऑप्शन के टाइम पे मुंबई रिलीज कर दे उसे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है भाई। मुझे ऐसा फीलिंग है कि भाई अगर रघुवंशी वहां गया भाई फिर कभी वापस नहीं आता। आई थिंक रघुवंशी भी हो सकता है एक अच्छा कैप्टनसी मटेरियल, बट अभी कुछ ऑप्शन है नहीं ना, अभी केकेआर के पास जो स्मूथ ट्रांजिशन वाली बात है अभी नहीं है। अभी मैं ऑल ऑफ द सडन रघुवंशी को नहीं बोल सकता कि बैटिंग करता था ना तू, ले कैप पकड़, और अभी उसको इस साल ग्लव्स पकड़ा दिए कि बैटिंग अच्छी करता है ना, टीम में खेलना है तो ग्लव्स पकड़ और कीपिंग कर। अब तो पीछे से अगले साल बोलते हैं अब तो टोपी लगा और कैप्टन अब तो पीछे से कैप्टनसी भी कर भाई। अब राजस्थान रॉयल कर सकते हैं रियान पराग के साथ, रिकी पराग एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ, रियान पराग की पर्सनालिटी है भाई, है वैसी भाई कैप्टनसी वाली, वो रिंकू की नहीं दिखती, वो तो है। रिंकू की पर्सनालिटी, राजस्थान आई 4th पे निकल गई बाहर, हम कितना भी क्रिटिसाइज करें कि भाई जायसवाल को बनना था कैप्टन या जो भी था, बट भाई पराग की पर्सनालिटी है उतनी। अभी जायसवाल बना नहीं है, कल को शायद कैप्टन बने तो कुछ देखने को मिल जाए,
बट भाई पराग की तो पर्सनैलिटी दिखती है कैप्टनसी वाली, वही चीज मैं तुझे हर्षित राणा में बोल रहा हूँ। हम्म। केकेआर में एक रिंकू की पर्सनैलिटी है ना, वो अलग है। हाँ। अब वो चेंज थोड़ी कर लेगा पर्सनैलिटी अपनी। रहाणे की भाई ऐसा कैप्टनसी उसकी उतनी वो पर्सनैलिटी नहीं है भाई। धोनी की है ना, धोनी की कैप्टनसी वाली पर्सनैलिटी है, कोहली की है। बट इन द एंड वही है ना, अगर रिजल्ट आएगा तो फिर लोग पर्सनैलिटी नहीं देखेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। रिजल्ट ही तो नहीं आ रिजल्ट रहा है, आएगा। रिजल्ट आ रहा है। ठीक है यार, पर राजस्थान को रिजल्ट नहीं आया क्या पराग? आया वो, मतलब ले तो गया, एक लेवल तक तो ले गया, बट फिर उसका ले गया क्रेडिट ना, हालांकि वो बस सूर्यवंशी की वजह से गया है वो। उसका क्रेडिट सूर्यवंशी को जा रहा है ना, लेकिन हाँ सही भी है। बट हाँ उसकी राजस्थान के जितने मैच इस साल देखे हैं भाई, सूर्यवंशी जहां आउट हुआ है ना तभी लग गया भाई हम नहीं जीते। तो वही चीज है कि उसकी कैप्टनसी की इतनी बात ही नहीं हुई वहां पे, सारा बट फोकस एक सूर्यवंशी पर्सनैलिटी पे है था। उसकी, ये चीजें आती हैं काउंट में बट छिप जाती हैं पीछे, आगे नहीं आती है भाई। स्काई का भी एक खुद को मेरे को कैरी लगता करने हाँ, का वो चीज है ना, वो अच्छी टीम में आई जाके आ थिंक जाता वही है। है कि शायद रिंकू धीरे धीरे बड़ा, मतलब रिंकू में भी शायद वो चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। बट अभी तो एट द टाइम यार मुझे नहीं लगता। मतलब आप एक साल दे के देख सकते हो, अभी दो कैप्टन बाहर है मार्केट में, खुले घूम रहे हैं। अगर अभी भी आप एक्वायर नहीं कर पाए तो आप अगले साल तो भाई रहाणे फिर को हाँ, करने से ऐसा बेहतर है भाई रिंकू बना दो। एज अ टीम मैनेजमेंट फिर आप एज अ फेल हो रहे हो ना, कि आप हाँ अगर नहीं आता है, फॉर कैप्टन एग्जाम्पल नहीं ला नहीं पाए आते आप दोनों, टीम में, आप एक भी। अगर मान ले दोनों नहीं आते, अभी पंड्या और स्काई दोनों नहीं आए, तो भाई आप आपके पास एक साल है, आप रिंकू को ट्राई करके देखिए। हाँ, एक साल में रिंकू क्या कर पता रहा भाई रिंकू रहाणे से तो बेटर ही कर देगा भाई। आई थिंक। हाँ, ये मेरे को लग रहा है ये सही ऑप्शन है कि लास्ट साल है ना, साइकिल का लास्ट साल है, इसके बाद तो हाँ। वैसे ही मेगा ऑप्शन होना है, तो क्यों ना आप रिंकू को क्यों नहीं ट्राई कर सकते, कर सकते हो आप एक जो साल आपका कर लो ना। जो वाइस कैप्टन है आप उसको प्रमोट करो। और केकेआर मरी पता है क्यों है? केकेआर दोनों साल मरी इसलिए केकेआर के पास ऑप्शन था, वेंकटेश अय्यर और रिंकू के कॉम्बिनेशन को वो ट्राई कर सकते थे। उन्होंने 25 में भी हक दिया और 26 में भी हक दिया भाई। इतना सेफ खेला है उन्होंने कि भाई उनको ये पता नहीं उनको क्या उम्मीद थी रहाणे से कि ऐसा रहाणे क्या कर देंगे जो रिंकू और वो नहीं करते। क्या ही थी 2025 में केकेआर किस रैंक पे थी? 8th पे थी शायद। तो भाई ज्यादा से ज्यादा रिंकू की कैप्टनसी में 9 तो मतलब रहते तो बॉटम 3 में ही आप। आई थिंक एक क्या फर्क पड़ जाता? वही बात थी कि रहाणे के तरफ वो जो गए एज अ कैप्टन, आई थिंक वो बैकवर्ड पोजीशन में चले गए कि 2 साल पीछे चले गए वो तभी पता था जब रहाणे को उन्होंने लेके और ताली बजाई थी ना वेंकी भाई साहब ने, ले लिया मैंने, आई थिंक मास्टर स्ट्रोक। एज अगर कोई यंग कैप्टन फेल हो रहा है, मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा आप चीजें सीख सकते हो एज कम्पेयर टू कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप जबरदस्ती शायद टीम में खिला रहे हो, जो शायद टीम में भी नहीं खेलता अगर वो कैप्टन नहीं होता। मेरे को जो लग रहा है 2 साल तो आप एटलीस्ट यू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड ना कि अब आप क्लियर होते, इस साल आप क्लियर होते कि भाई रिंकू को हम नहीं कंसीडर कर रहे, या फिर रिंकू क्या पता रिंकू अच्छा कर जाता और तो भाई आपको टेंशन नहीं मिल जाती आपको। आपने इतना सेफ खेल लिया कि एक बंदा जो कैप्टनसी का प्रोस्पेक्ट था, चाहे वो हम अय्यर की बात करें चाहे रिंकू की बात करें, उस पे आपको क्लैरिटी मिल जाती कि अब हमें इनके साथ आगे जाना है या नहीं जाना। लेकिन आपने वो 2 साल एक तरह से वेस्ट कर दिए रहाणे के ऊपर। मतलब आपने इतना सेफ खेल लिया कि इसमें कितने बंदे तो बीच में हलाल हो गए भाई। वेंकटेश अय्यर आपका जो होम ग्राउंड टैलेंट था भाई, उसको आपने हलाल कर दिया भाई उसके चक्कर में। वही चीज क्या पता 2025 में ही अगर ये रहाणे वाला मूव नहीं करते और अय्यर को बना वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाते, और क्या पता भाई वो कर देता चाहे बैटिंग से ना करता भाई स्काई। और अभी जो अय्यर ने आयरलैंड वाली हालत करी है, श्रेयस अय्यर ने, जो हमें क्या सीखने को मिल रहा है भाई कि जरूरी नहीं है कि एक कैप्टन भाई बैटिंग भी अच्छी करे। मतलब ठीक है आप बैटिंग के अलावा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो क्या पता वेंकटेश अय्यर बच जाता भाई। बच जाता, सही बात है। आई थिंक वो डिसीजन उनका बहुत गलत था रहाणे के साथ जाने वाला। और वो अभी 3 साल अगर लाइक इस साल भी केकेआर के पास कोई कैप्टन नहीं आता है तो भाई अगले साल मेरे हिसाब से तो भाई उनको एक और साल आंखों से, मेरे हिसाब से उनको चेंज करना चाहिए था, रिंकू को ही बनाना चाहिए इस साल का। पर केकेआर में जानी जाती है ऐसी हरकतों के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं अगले साल रहने का एक और आतंकवाद देखे। तो ठीक है, प्रिपेयर तो कर चुके हैं हम, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे झेलना है ये सब। 2 साल झेल ही लिया, एक और निकल जाएगा। झेल लिया अब तो यार, अभी 1 साल तो निकल ही जाएगा, आदत हो गई। मुझे तो टेंशन ये हो रही है भाई कि अगर वर्ल्ड कप नवंबर में खत्म हो रहा है तो भाई गंभीर आएंगे भी कि नहीं। आई सीरियसली डाउट, क्योंकि अगर वो मेगा ऑप्शन वाली साइकिल में नहीं आते हैं, मतलब अगर वो मेगा ऑप्शन से पहले गंभीर आपके स्क्वाड का पार्ट नहीं है, आपके कोचिंग सेटअप का पार्ट नहीं है, तो टीम तो फिर भाई फिर तो जो वेंकी मैसूर का जो आतंकवाद है वो देखना पड़ेगा हमें मेगा ऑप्शन में भाई। उसके लिए रेडी हो जाओ, फिर वो ऐसे ताली हो जाएंगे, पता लगे फिर वो स्काई के लिए बिड कर दे। नहीं वो ऐसे ताली हो जाएंगे ऋतुराज के लिए। गायकवाड़ देगा मेरा मास्टर को 1 करोड़ में मैंने गायकवाड़ खरीद दिया, और स्काई के लिए पता लगे उठा दी भाई बिड 25 लाख 25 करोड़ की। 25 करोड़ की है, कैप्टन आ गया हमारा, तो भाई कुछ भी हो सकता है। ये तो देखते हैं भाई। फिलहाल मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हो गई है, काफी लंबी। हाँ ठीक, एडिटिंग में मेरी बहुत हालत खराब हो जाएगी, बट ठीक है। इसी के साथ फिर इस टॉपिक को भी यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पल में और ट्रेड रूमर्स और जो भी क्रिकेटिंग न्यूज के साथ। ठीक है भाई, ओके भाई, मिलते हैं। और आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।